कई लोग कई सेमिनार सुनते हैं, इंटरनेट पे सुनते रहते हैं गुस्सा क्यों आता है, गुस्सा क्यों आता है, फिर सुनते यही गुस्सा आता है, भाई कोई सॉल्यूशन ही काम नहीं कर रहा। अंदर संतुष्टि और खुशी आएगी कहाँ से? वो पॉइंट है, वो कोई नहीं बताता। जय श्री प्रभुपाद की जय। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि गुस्सा क्यों आता है, और हमें भी पता है कि अगर आजकल कोई सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो गुस्से की। इवन डिवोटीज ही पूछते रहते हैं, प्रभु जी बहुत गुस्सा आता है, क्या करें? ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि गुस्सा आता है सबको। और गुस्सा कई लोग कहते हैं कि गुस्सा करते नहीं, हम गुस्सा आता है। कई लोग ऐसा कहते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है सिचुएशन। आप इंटरनेट पे देखेंगे तो कई लोग कई चीज़ें बोल रहे हैं, गुस्सा क्यों आता है, इसका सॉल्यूशन क्यों है। मेरी दादी जी जब मैं छोटा था तो बोलती थी, जब गुस्सा आए तो उल्टी गिनती शुरू कर दो। ऐसा भी कहा जाता है, सुना होगा आप लोगों ने। 100, 99, 98, 97, 96, 95 तो गुस्सा बंद हो जाएगा। मगर अगर उल्टी गिनती शुरू करने से गुस्सा ख़त्म हो जाता तो फिर तो सारे ऋषि मुनि जंगल में बैठ के उल्टी गिनती कर रहे होते, और क्या सारे योग शास्त्रों में ये लिखा होता, उल्टी गिनती कर लो। ये सब जुगाड़ है, ये सब परमानेंट सॉल्यूशंस नहीं। हो सकता है कभी काम कर जाए, हो सकता है कभी काम ना करें। कुछ लोग बोलते हैं गुस्सा क्यों आता है, क्योंकि हम लोग चीज़ों से आसक्त हैं। और वो गलत नहीं है, क्योंकि भगवान गीता में भी ऐसे ही कह रहे हैं कि जहाँ आसक्ति है वहाँ पे क्रोध है। कामेश क्रोधेश। कृष्ण खुद कह रहे हैं, ध्यायत विश्याम पुंसा संगस्तेषु जायते। संगा संजयते कामा कामात् क्रोध अभिजायते। ध्यायत विश्याम पुंसा। जब हम किसी चीज़ के बारे में किसी विषय वस्तु के बारे में या किसी टॉपिक के बारे में सोचते रहते हैं, उससे आसक्त हो जाते हैं, और फिर जब उसके अगेंस्ट कुछ बोलता है तो हमें गुस्सा आता है। तो लोग कहते हैं आप आसक्त मत हो किसी चीज़ से तो गुस्सा आएगा ही नहीं, सिंपल। मगर इतना सिंपल नहीं है। वो आसक्ति एक दिन में नहीं छूटती। अगर आसक्ति एक दिन में छूटती तो सब घर बैठे बैठे मुक्त पुरुष नहीं बन जाते। वो आसक्ति छोड़ने के लिए तो लोग, बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी लोग तपस्या करते हैं और समाधि में जाते हैं, तब जाके आसक्ति छूटती है। तो प्रॉब्लम तो है ही, हम आ सकते हैं चीज़ों से, अपने आइडियाज़ से, अब चीज़ों से आ सकते हैं। अगर मैं टेबल से आ सकती हूँ और टेबल कोई लेगा तो मुझे गुस्सा आएगा। अगर किसी मेरे पड़ोसी की टेबल कोई लेगा तो मुझे गुस्सा आएगा। मुझे उससे आ सकती नहीं है। या मैं कुछ सोच रहा हूँ कि मुझे ऐसा करना चाहिए और कोई कहे नहीं करना चाहिए तो गुस्सा आएगा, क्योंकि मैं उससे आ सकता हूँ अपने आइडिया से। तो सॉल्यूशन क्या है फिर? तो लोग कहते हैं आसक्ति हटा दो। कैसे हटा दे भाई? जो अपनी चीज़ है उससे तो आसक्ति रहेगी, अपने आइडिया से तो आसक्ति रहती है। तो वो इस तरह से गुस्सा नहीं हटता, कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो कई लोग कई सेमिनार सुनते हैं, इंटरनेट पे सुनते रहते हैं, गुस्सा क्यों आता है, गुस्सा क्यों आता है, फिर सुनते यही गुस्सा आता है, भाई कोई सॉल्यूशन ही काम नहीं कर रहा। सिंपल सॉल्यूशन है गुस्से का। इसका उदाहरण हमारे शास्त्रों में है। ऐसे उदाहरण के लिए, अगर मान लीजिए आपको बहुत गुस्सा आता है, ठीक है, छोटी छोटी बातों, फिर आपको एक फ़ोन आया कि भाई आपकी लॉटरी खुल गई। और कितने की लॉटरी खुली है? 30 करोड़ की। और आप कमाते हो भाई, एक महीने में आपकी 20,000 सैलरी है, 30 करोड़ की लॉटरी खुल गई। कितने खुश हो गया। और जब फिर आप घर में आओगे तो कोई कुछ भी बोलता रहे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, कि बहुत खुश हो आप। ऐसे जो राजा, ये भी उदाहरण दिया जाता है कि अगर कोई राजा किसी और देश में सब लूट के, वेल्थ लेके, सारा उसका राज्य, गहने वहने लेके आए और बहुत फेस्टिवल बन रहा है, बड़ा खुश है, तो उसके सामने आप उस टाइम किसी भी कैदी को ले आओ, वो माफ़ कर देगा। आज माफ़ है, आज मैं बहुत खुश हूँ, नहीं, उस टाइम गुस्सा नहीं आएगा उसको। तो भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं गीता में, संतुष्टम ही मनः कृष्ण। जिसका मन संतुष्ट है, जो अंदर से खुश है, उसको गुस्सा नहीं है। अंदर से जो खुश है, भाई अब मुझसे आपने मेरी चीज़ छीन ली,
आपने जो मैं को सोच रहा हूँ आप करने नहीं दे रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अंदर से संतुष्ट हूँ, खुश हूँ मैं, तो खुश है तो गुस्सा नहीं आएगा, अंदर से संतुष्टि है तो गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास वो चीज़ है जो आप छीन नहीं सकते। बात ये है, मुझसे मेरी संतुष्टि कौन छीनेगा, मुझसे मेरी खुशी कौन छीनेगा। छीनने पे तो गुस्सा आता है, मैंने ही बताया ना, मेरी चीज़ को छीने गुस्सा आएगा। मेरी ये चीज़ तो खुद नहीं छीन सकते, बाकी चीज़ें चलो आ रही हैं जा रही हैं, ठीक है। मैं जो सोचता हूँ, मैं करना चाहता हूँ, मुझे कोई रोकेगा तो गुस्सा आएगा। अगर मैं संतुष्ट हूँ तो मुझे कोई रोकेगा, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं पहले ही संतुष्ट हूँ, बाद में कर लेंगे। मगर वो खुशी और संतुष्टि आएगी कहाँ से, ये प्रॉब्लम है। अंदर संतुष्टि और खुशी आएगी कहाँ से, वो पॉइंट है, वो कोई नहीं बताता। यहाँ तक तो फिर भी लोग आ जाते हैं, अंदर से संतुष्ट रहो, खुश रहो, आसक्तियाँ छोड़ दो, गुस्सा नहीं आएगा, यहाँ तक लॉजिक चलता है, मगर कोई कर नहीं पाता। अंदर से संतुष्टि खुशी कब आती है, जब हम भगवान से जुड़ते हैं, और कोई तरीका नहीं है इसका। इसलिए कृष्ण कह रहे रस वर्जम रसोपियस्य परम दृष्टवा निवर्तते। भगवान से बिना जुड़े कोई भी व्यक्ति शांत, संतुष्ट और खुश नहीं हो सकता। हाँ, इस संसार में थोड़ा सा मज़े ज़रूर कर सकता है, मगर वो सुख, अंदर का सुख और ऐसा सुख जिसमें संतुष्टि, जिसमें अशांति नहीं है, वो तो भगवान को समझने से और अपने आप को समझने से, और हमारे और भगवान ने संबंध किया है वो समझने से, और वो समझ के उसको स्थापित करने से, भक्ति करने से, भगवान का नाम लेने से ही गुस्सा ख़त्म होगा। तो आपने सुना होगा अपने बूढ़े लोगों को, पहले सुनते ही थे हम, अब क्या मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन रहे हैं जिनकी खुद की मोटी बुद्धि है और आपकी मोटी बुद्धि कर रहे हैं। हम क्या लोगों की फालतू की बातें सुन रहे हैं। पहले लोग बोलते ही थे कि भक्ति करो, काम क्रोध लोभ मोह पे विजय प्राप्त कर लोगे, यही कहते हैं ना लोग, बचपन से सुनते आ रहे हैं। काम क्रोध लोभ मोह पे विजय करना है तो राम का भजन करो, कृष्ण का भजन करो। भगवान को छोड़ के, भक्ति को छोड़ के आप गुस्से को हटा नहीं पाओगे, असंभव है। ये सारे शास्त्रों का मत है, क्योंकि भगवान सुख और आनंद के सागर हैं। अगर उनसे जुड़ेंगे तो हम भी सुख और आनंद और संतुष्ट हो जाएंगे। जैसे लॉटरी खुल गई या राजे का कोई वेल्थ मिल गई, और फिर छोटी छोटी चीज़ों से हमें गुस्सा नहीं आएगा, हम खुश रहेंगे, क्योंकि हमें ऐसी चीज़ मिल गई जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। बस, तो ये गुस्से का सिंपल सॉल्यूशन है। सो इसलिए जो नास्तिक हैं, जो भगवान को नहीं मानते, चाहे कितने ही लॉजिक लगा लें, लॉजिक से गुस्सा नहीं रुक सकता, असंभव है। ये तो भक्ति से, भगवान को समझने से गुस्सा रुकेगा। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।